सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है, दैट इज वेरिएबल, वेरिएबल या आप इसको कह सकते हो क्या, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे सादा अल्फाज में हम क्या कहेंगे, ऐसे वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो कि क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो, जो कि यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म में हमने क्या कंडीशन रखी थी कि स्पीड क्या होगी, स्पीड सेम होगी, स्पेसिफिक होगी, डायरेक्शन क्या होगी, स्पेसिफिक, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, समझते हो। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। अब अगर हमारे पास या तो स्पीड में चेंज आया, या तो स्पीड में चेंज आया, या तो डायरेक्शन में चेंज आई, या दोनों चेंज हुए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट्स स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, और बोथ चेंजेस, और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, या तो स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होंगे, तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझते हो कि नहीं। अब मैं एक खानदानी पॉइंट बताता हूं। वो खानदानी पॉइंट क्या है आपके लिए, कि आप कैसे फर्क बताओगे, आप कैसे फर्क बताओगे कि आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो वो खानदानी पॉइंट क्या है कि जब मेरे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हुआ, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हुआ, तो ऐसे वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। समझते हो कि नहीं। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, जीरो, क्योंकि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जैसे आप जहाज में बैठे हो तो आप जहाज में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होते हुए नहीं देखते, इसलिए आप इंजॉय नहीं करते हो। लेकिन आप ट्रेन में बैठते हो तो बार बार आपकी डायरेक्शन, आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, बहुत इंजॉय करते हो। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट, द वेरी खानदानी टाइप, द वेरी खानदानी टाइप, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खानदानी वेलोसिटी, जिसका हर टाइम आपसे ताल्लुक रहता है। मेरे बात को गौर से सुने, हर टाइम। भाई कैसा रहता है, पहले मैं डिफाइन करूंगा फिर एग्जांपल दूंगा, आप कहोगे वाकई खानदानी वेलोसिटी है। क्या कहोगे, खानदानी वेलोसिटी है। कैसे, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट for a particular, for a particular instant, बाय किसी मखसूस लम्हे में, किसी मखसूस लम्हे में जो आपकी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, दैट इज फॉर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, के टाइम तकरीबन जीरो, तो क्या है, जो जीरो के बिल्कुल करीब हो, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज measured during very short period of time, very short interval of time, short time interval, शॉर्ट करके लिखे भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ, शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो इस दौरानिया में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप हर दिन बाइक पे आते हो, या आप हर दिन आजकल के लिहाज से बाइक कोई भी सवारी यूज करते हो, आजकल वैसे स्कूटी यूज की जाती है गर्ल्स की, ठीक है। तो आप चल रहे हो, अचानक से आपकी नजर आपकी स्पीडोमीटर पे पड़ती है, बहुत छोटे टाइम के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप उस स्पीडोमीटर में अपनी स्पीड देखते हो कि आप कितने फास्ट हो,
कितने फास्ट हो, तो छोटे से हल्की सी झलक पड़ती है आपकी। अगर इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, उस टाइम जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो स्पीडोमीटर शो करेगा, दैट इज व्हाट, क्योंकि आप इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर आप कहते हो कि आप ज्यादा देर तक देखोगे, आप ज्यादा देर तक स्पीडोमीटर को देखोगे, तो भाई फिर हम आपसे मुलाकात करने आएंगे हॉस्पिटल में। आपकी नजर अगर ज्यादा पड़ी स्पीडोमीटर पे ज्यादा देर के लिए, तो फिर हम आपसे मिलने आएंगे हॉस्पिटल में फूल लेकर। समझ आ रही है? या तीसरे दिन हम आपकी क्या कहेंगे, बिरयानी खाएंगे। आती है बात समझ? तो ऐसे वेलोसिटी को क्या कहेंगे, ऐसे वेलोसिटी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। दैट इज एवरेज वेलोसिटी। दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब वो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी दरअसल आपको बताता है कि जहां से आपने स्टार्ट लिया और जहां पे आपने एंड किया, जहां से आपने स्टार्ट लिया और जहां पे आपने एंड किया, ये जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जब मैं टोटल टाइम पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो मेरे पास क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी। टोटल टाइम को आप डिवाइड करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करो टोटल टाइम पे, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप रेशो ले रहे हो, आप रेशो लोगे किस चीज का, टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम का। इस रेशो को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इस रेशो को क्या नाम देंगे, एवरेज वेलोसिटी का नाम देंगे। तो दरअसल हमें एवरेज वेलोसिटी क्या बताती है, हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है, हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जितनी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हमें बताएगी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो यह हमें बताएगा इनिशियल बाय क्या स्पेलिंग है, दैट इज TIAL, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट देगा और फाइनल पॉइंट देगा, बस इनिशियल टाइम देगा और फाइनल। इसके दौरान जितनी वेलोसिटी होगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? ठीक है, समझते हो कि नहीं? लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि डेली आप वॉक करो, डेली आप क्या करते हो, वॉक। और आप लेट्स सपोज आज आपने वॉक किया, या आप डेली वॉक करोगे 6 किलोमीटर। वैसे ये इसके लिए जान चाहिए, 6 किलोमीटर वॉक करने के लिए जान चाहिए, ठीक है। आप 6 किलोमीटर वॉक करोगे कितने टाइम में, दैट इज 2 आवर में। लेट्स सपोज आप ये 6 किलोमीटर वॉक 2 आवर में कंप्लीट करते हो, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। ऐसे हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कैसे किया जाएगा, अगर हमारे पास कंडीशंस थोड़ी चेंज हो। लेट्स सपोज हमें पोजीशन गिवन हो, फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं अगर यहां लिख लूं, बल्कि कंजूसी नहीं चलेगी, हम इसको लिखते हैं यहां पे। इस केस में अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, जब मुझे क्या गिवन हो, जब मुझे गिवन हो कि एक बॉडी मूव कर रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट A, लेट्स सपोज, एंड दिस इज पॉइंट B। तो यहां तक जो मेरे पास वेलोसिटी आई, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ठीक है, कितने टाइम में, कितने टाइम इंटरवल में, तो ये मेरे पास क्या होगी, वेलोसिटी। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हमें गिवन हो क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। तो ये हमें देगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। ये हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? आती है बात समझ। सेकंड केस में अगर आपको वेलोसिटीज गिवन हो, क्या गिवन हो, वेलोसिटीज,
that is let's suppose initial vi and final ये स्टाइलिश आई है। फाइनल वेलोसिटी अगर मुझे गिवन हो दैट इज वी एफ, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होगी दैट इज वी आई प्लस वी एफ। कितनी वैल्यूज है 2, तो 2 पे डिवाइड करूंगा, इसका मीन मेरे पास आएगा। तो ये मीन क्या कहलाएगा, ये मीन कहलाएगा इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो सेकंड केस में अगर एक बॉडी क्या कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों का सम ले और उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करे, यानी मीन निकाले, तो वो मीन क्या होगा आपके पास, एवरेज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस क्या हो सकता है कि एक बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। तो अगर बॉडी मूव करे सर्कल में, आप लोग कंप्लीट लिखे, अगर बॉडी मूव करे सर्कल में तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसे अगर मैं टोटल टाइम पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये थर्ड वे है एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका। समझते हो कि नहीं? अब आते हैं लास्ट टाइप पे, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। नाम से जाहिर है रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो वेलोसिटीज को आप रिलेट करो, उनका फर्क बताओ कि कौन सी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ज्यादा है या किससे कम है। भाई लेट्स सपोज आप जा रहे हो, दो दोस्त साथ जा रहे हो बाइक पे, तो एक दोस्त की वेलोसिटी दूसरे के रेफरेंस से क्या कहलाएगी, वेरिएबल, और दूसरे की वेलोसिटी पहले के रेफरेंस से क्या कहलाएगी, क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ दोस्तों में बाज औकात क्या होता है भाई, एक दूसरे से मुकाबला होता है रेस लगाने का। तो ये जो रेस लगा रहे हो, इस टाइम अगर आपकी वेलोसिटी एक दूसरे के रेफरेंस के लिहाज से बयान करे तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। और इस रेस लगाने का इलाज क्या है भाई, जेंटल पिए जेंटल। ठीक है, अंदर से जो मसला होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म। फिर आप कभी पिए, अंदर जो प्रॉब्लम होगी रेस वाली वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। समझते हो कि नहीं? ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, velocity of a body, velocity of an object related to other object या reference object। तो इसके लिहाज से हम क्या कहेंगे, इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। लेट्स सपोज बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सपोज, और बॉडी बी की वेलोसिटी है दैट इज आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी बी की वेलोसिटी को विद रेफरेंस टू ए मैं क्या कहूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी, और बॉडी ए की वेलोसिटी विद रेफरेंस टू बी मैं क्या कहूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ व्हाट, वेलोसिटी।